ठीक है। कैविटी वॉल जो है वो मेनली जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। इसका बहुत सारा फ़ायदा है। देखो कई सारे फ़ायदा होने की वजह से इसको बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर हम रफ बताएं अगर कि इससे क्या क्या हमको फ़ायदा है, तो सबसे पहले डैम प्रिवेंशन, जैसे मॉइस्चर कंट्रोल करना है। ठीक है, मॉइस्चर कंट्रोल करना है बिल्डिंग में, या जो इफ्लोरेसेंस का प्रॉब्लम आता है या जो डैम्पनेस का जो प्रॉब्लम आता है उसको रिड्यूस किया कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि जो नॉइस क्रिएट होता है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। जो बिल्डिंग में नॉइस क्रिएट होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, थर्मल इंसुलेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, थर्मल इंसुलेशन जैसे दो वॉल रहेगा तो उसको क्या होगा कि अगर आउटर वॉल जो है वो अगर हीट होता है तो वो उसके वजह से इनर वॉल जो है वो उसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दो वॉल के बीच में हम क्या करते हैं, कैविटी क्रिएट करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि ये सारा फ़ायदा होने के बाद जो है ठीक है, कैविटी वॉल का बहुत सारा फ़ायदा है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, अगर दो जो कैविटी वॉल जब बनाते हैं तो दो वॉल के बीच में गैप देते हैं। उस गैप को किसी भी मटेरियल से हम फिल नहीं करते हैं। मतलब एक वॉल रहेगा और उससे थोड़े गैप पे 10 सेंटीमीटर के गैप पे एक दूसरा वॉल क्रिएट होगा। ठीक है, उनके बीच में जो ये गैप होता है उनके बीच में हम कोई भी मटेरियल फिल नहीं करते हैं, उसमें एयर स्पेस होता है। ठीक है, और ये दोनों वॉल जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में कहीं से भी नहीं आते हैं। मतलब ये दो वॉल जो हैं, कैविटी वॉल में जो दो वॉल होते हैं ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, ये बीच बीच में वॉल टाई से कनेक्टेड होते हैं, ताकि दोनों वॉल का एक दूसरे से सपोर्ट बना रहे। तो वो हर जगह नहीं दिया जाता है, कहीं कहीं दिया जाता है, रैंडम स्कैटर्ड वे में कहीं कहीं दिया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा प्रॉफिट ये है कि क्या चीज़, वॉल टाई जो है वो ऐसे मटेरियल से दिया जाता है जो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वॉल टाई जो है वो ऐसे मटेरियल का दिया जाता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करे। ठीक है, मतलब ऐसे मटेरियल का दिया जाता है जिसमें एटमॉस्फेयर का ज़्यादा इफेक्ट ना हो और वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करे। जैसे अगर फाइबर का देते हैं या मेटल का देते हैं तो वो क्या होता है कि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, जब वो मॉइस्चर को अगर आउटर वॉल पे अगर वॉल टाई है और वो मॉइस्चर को आउटर वॉल पे मॉइस्चर आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो वॉल टाई जो है वो इनर वॉल तक ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए वॉल टाई यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट और क्या है, इसमें जो बेसिक चीज़ है जो कैविटी वॉल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि जो कैविटी वॉल है उसमें दोनों वॉल जो है वो एक साइज़ का हो सकता है, उसका थिकनेस जो है वो एक साइज़ का हो सकता है, और उसका मिनिमम थिकनेस जो है वो 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है, यानी हाफ ब्रिक वॉल, यानी 4.5 इंच के। ठीक है, दोनों वॉल जो है वो 4.5 इंच का हो सकता है, या फिर जो आउटर वॉल है वो 4.5 इंच का हो सकता है, लेकिन इनर वॉल जो है वो उससे ज़्यादा थिकनेस का हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर जो वॉल हम बना रहे हैं वो लोड बियरिंग वॉल है। ठीक है, उसके ऊपर अगर लोड आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इनर वॉल की थिकनेस को बढ़ा देंगे और आउटर वॉल की थिकनेस जो है वो 4 इंच या 4.5 इंच ही रहने देंगे, यानी 10 सेंटीमीटर ही रहने देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम कैविटी वॉल बनाते हैं। दोनों वॉल जो है एक साइज का हो सकता है, दोनों वॉल की थिकनेस जो है वो 4 इंच 2 हो सकता है, लेकिन कभी भी, और इनर वॉल का थिकनेस जो है वो आउटर वॉल के थिकनेस से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा
कि आउटर वॉल का थिकनेस बढ़ा दिया जाए और इनर वॉल की थिकनेस को कम कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं आगे, अब पढ़ के देखते हैं क्या क्या है इसमें। ठीक है, सबसे पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, ए कैविटी वॉल और होलो वॉल इज विच वन कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट वॉल कॉल्ड लीडर और स्किन विथ ए कैविटी और गैप बिटवीन देम। ठीक है, कैविटी वॉल या हॉलो वॉल कैसे बनता है, दो सेपरेट वॉल होता है उसमें, जिसमें एक वॉल को लीडर बोलते हैं और दूसरे वॉल को स्किन बोलते हैं। ठीक है, जो आउटर वॉल होगा उसको स्किन बोलेंगे और जो इनर वॉल होगा उसको लीडर बोलेंगे। ठीक है, और दोनों वॉल के बीच में कैविटी होता है, गैप होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, टू लीव्स ऑफ कैविटी वॉल मे बी ऑफ इक्वल थिकनेस और इफ इट इज नॉट नॉन लोड बियरिंग। ठीक है, अब दोनों वॉल जो है वो सेम थिकनेस का हो सकता है, यानी 10 सेंटीमीटर होता है मिनिमम थिकनेस, या 4.5 इंच या हाफ ब्रिक वॉल बोलते हैं उसको, इतना हो सकता है। ठीक है, कब, जब वॉल जो है वो नॉन लोड बियरिंग है, उसके ऊपर कोई लोड नहीं आ रहा है, जो भी लोड आ रहा है वो बीम कॉलम के थ्रू जो है, फ्रेम स्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो ट्रांसफर हो रहा है ग्राउंड को, वो वॉल के ऊपर कोई लोड नहीं आ रहा है। अगर इस तरीके का है तो हम क्या करते हैं, दोनों वॉल की थिकनेस जो है वो सेम रखते हैं, दोनों वॉल की थिकनेस जो है वो सेम रखेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, द इनर हाफ लीफ लीड्स टू थिकर देन द एक्सटर्नल लीफ टू मीट द स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब जो इनर वॉल का थिकनेस है हम क्या करते हैं, उसका थिकनेस बढ़ा देते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल वॉल की थिकनेस से इनर वॉल की थिकनेस जो है वो बढ़ा देते हैं, ताकि हमको जो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल किया जा सके, यानी अगर लोड आ रहा है वॉल पे उसको फुलफिल किया जा सके, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर नेक्स्ट क्या है, कैविटी वॉल आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड फॉर गिविंग बेटर थर्मल इंसुलेशन टू द बिल्डिंग। ठीक है, कैविटी वॉल जो है वो बिल्डिंग को इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड कराने के लिए भी दिया जाता है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रिवेंट द डैम्पनेस टू इंटर एंड एक्ट एज ए साउंड इंसुलेशन। ठीक है, ये मॉइस्चर कंट्रोल के लिए भी कैविटी वॉल इस्तेमाल किया जाता है और साउंड इंसुलेशन में भी ये हेल्प करता है। द इनर एंड आउटर स्किन शुड नॉट लेस देन 10 सेंटीमीटर ईच या हाफ ब्रिक। ठीक है, जो इनर वॉल है और जो आउटर वॉल है उसका थिकनेस जो है वो 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। 10 सेंटीमीटर मतलब हाफ ब्रिक वॉल, मतलब कि 4.5 इंच का वॉल। ठीक है, और अगर mm में बताया जाए तो एक्चुअल में ये 115 mm का थिकनेस लिया जाता है अगर हाफ ब्रिक वॉल है तो। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, एडवांटेज में क्या क्या है, देर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द इनर एंड आउटर लीफ ऑफ द वॉल। जो इनर वॉल है और आउटर वॉल है उनके बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है, एक्सेप्ट एट वॉल टाइप। ठीक है, सिर्फ वॉल टाइप पे ही वो कनेक्टेड होता है। यानी अगर हम एक थोड़ा सा फिगर देख के बताएं, अगर ये दो वॉल है, ठीक है, और दोनों वॉल के बीच में कैविटी है, ठीक है, तो इनके बीच बीच में वॉल टाइप से कनेक्टेड होगा। अगर हम ये वॉल जो है वो ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, प्लान देख रहे हैं, तो वॉल जो है वो अलग अलग जगह जो है वो एक दूसरे कनेक्टेड होगा, और ये जो रेड लाइन हम दिखा रहे हैं ये वॉल टाई है। ठीक है, ये ऐसे मटेरियल का होता है जो जिसके ऊपर मॉइस्चर का कोई इफेक्ट ना हो, जो वाटर एब्जॉर्ब या मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करे। ठीक, फिर क्या है, द
द कैविटी ऑफ टू लीव्स इज फुल ऑफ, अच्छा इसके बाद हिज मॉइस्चर डैम्पनेस कैन नॉट ट्रेवल इनसाइड द बिल्डिंग। इसकी वजह से क्या होता है कि मॉइस्चर जो है वो बिल्डिंग के अंदर ट्रेवल नहीं कर पाता है, यानी अगर आउटर सरफेस पे कहीं मॉइस्चर का कांटेक्ट हो रहा है तो उसमें डैम्पनेस आ सकता है, लेकिन उसके वजह से जो इनर वॉल पे जो है मॉइस्चर का कोई इफेक्ट नहीं आता है, उस पर डैम्पनेस का कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, द कैविटी वॉल बिटवीन टू लीव्स इज फुल ऑफ एयर विच इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, जो कैविटी वॉल होता है उनके बीच में हम क्या करते हैं कि वो एयर फिल होता है, उसमें कोई भी मटेरियल फिल नहीं करते हैं, और हमको पता है कि जो एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, हेंस ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम एक्सटर्नल फेस टू इनसाइड द रूम इज वेरी मच रिड्यूस्ड। ठीक है, जिससे क्या होता है कि एक्सटर्नल वॉल से इंटरनल वॉल पे जो हीट ट्रांसफर होता है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। ठीक, तो इसके बाद क्या है, कैविटी वॉल हैव अबाउट 25% ग्रेटर इंसुलेटिंग वैल्यू देन द सॉलिड वॉल। ठीक है, जो कैविटी वॉल है वो क्या करता है कि सॉलिड वॉल के कंपैरिजन में 25% ग्रेटर इंसुलेशन करता है। ठीक, कैविटी वॉल ऑफर गुड इंसुलेशन अगेंस्ट साउंड, ये साउंड को भी रिड्यूस करता है, साउंड इंसुलेशन भी है। द न्यूसेंस ऑफ इफ्लोरेसेंस इज वेरी मच रिड्यूस्ड। ठीक है, जो इफ्लोरेसेंस की वजह से जो व्हाइट पैचेज या ग्रे पैचेज बनते हैं वॉल पे वो भी रिड्यूस हो जाता है, वो भी सिर्फ मॉइस्चर कंट्रोल, मॉइस्चर कंटेंट की वजह से ही होता है। जब अगर ब्रिक में एल्कली होगा तो उसमें इफ्लोरेसेंस होगा ही, लेकिन जब ब्रिक जो है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं तो इफ्लोरेसेंस इफेक्ट जो है वो उसमें भी नहीं आएगा। दे आर चीप एंड इकोनॉमिकल, चीप और इकोनॉमिकल होता है। चीप इन द सेंस ऐसे कह सकते हैं कि अगर उतने ही थिकनेस का अगर हम सॉलिड वॉल कंस्ट्रक्ट करें तो उसमें ज़्यादा मटेरियल लगेगा और ज़्यादा लेबर कॉस्ट भी आएगा, है ना। लेकिन अगर हम कैविटी वॉल बनाते हैं तो उसमें मटेरियल कम लगता है और ये सस्ता हो जाता है, और इसका जो इफेक्ट है वो भी अच्छा रहता है। ये अच्छे तरीके से जो है वो साउंड को या हीट को रिड्यूस करता है, ट्रांसमिट होने से रोकता है, डैमेज को रिड्यूस कर देता है। लोड एंड फाउंडेशन आर रिड्यूस बिकॉज ऑफ फ्यूजन सॉलिड। ठीक है, जो लोड और फाउंडेशन जो है, लोड एंड फाउंडेशन आर रिड्यूस। ठीक है, और कैविटी वॉल बनाने से क्या होता है कि जो फाउंडेशन या लोड जो भी बना आता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मतलब कि अगर सेम थिकनेस का अगर हम सॉलिड वॉल कंस्ट्रक्ट करें तो मटेरियल का लोड जो है वो, मटेरियल का जो डेड लोड है, बिल्डिंग का जो डेड लोड है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कैविटी वॉल बनाते हैं तो मटेरियल जो बिल्डिंग का जो डेड लोड है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। फिर कुछ जनरल फीचर्स है कैविटी का, कैविटी वॉल का जनरल फीचर्स ऑफ कैविटी वॉल। इसमें क्या है, इन केस ऑफ ब्रिक कैविटी वॉल ईच इज हाफ ब्रिक थिक, सच वॉल इज कैपेबल ऑफ टेकिंग लोड ऑफ 2 स्टोरी ऑफ डोमेस्टिक टाइप। ठीक है, जो कैविटी वॉल अगर हाफ ब्रिक का हम बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो 2 स्टोरी बिल्डिंग का, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है उसके 2 स्टोरी बिल्डिंग का लोड जो है वो बड़े आराम से ले लेता है। इफ हैवियर लोड आर टू बी सपोर्टेड द थिकनेस ऑफ द इनर लीफ कैन बी इंक्रीज। ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा अगर हमको थिकनेस लोड बढ़ाना है तो हमको क्या करना होगा, इससे ज़्यादा लोड को अगर सपोर्ट करना है तो हमको क्या करना होगा कि जो इनर वॉल का थिकनेस है उसको बढ़ा देना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, कैविटी वॉल शुड और क्या है, द कैविटी वॉल शुड नाइदर बी लेस देन 40 mm। जो कैविटी वॉल है वो 40 mm से कम नहीं होना चाहिए। मोर फॉर मोर देन 100 mm विड्थ, ठीक है। द कैविटी वॉल शुड नाइदर बी लेस देन 40 mm, 40 mm से कम नहीं होना चाहिए। मोर देन 100 mm इन विड्थ, ठीक है। अगर 100 mm से, अगर 100 mm का विड्थ है तो 40, अगर 100 mm का विड्थ है तो वॉल का जो थिकनेस है, कैविटी जो है, जो कैविटी वॉल जो है वो 40 mm का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। द इनर एंड आउटर स्किन आर एडिक्वेटली टाइड together by means of a special wall tie placed in suitable arrangement at the rate of at least tie to a square meter of wall area, ठीक है। जो इनर वॉल और आउटर वॉल है, जो इनर स्किन है और आउटर स्किन है, उसको जो है वो प्रॉपर ढंग से कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट करते हैं हम लोग स्पेशल वॉल टाई की मदद से, और उसको सुटेबली अरेंज करते हैं इस तरीके से ताकि वॉल जो है वो एक दूसरे से बाइंड होकर सपोर्ट में रहे, ठीक है। और जो वॉल टाई लगाते हैं वो नियरली 1 स्क्वायर मीटर में एक वॉल टाई लगाते हैं। यानी अगर 15 स्क्वायर मीटर का वॉल है तो हमको कम से कम 15 वॉल टाई जो है उसमें अरेंज करना होगा इस तरीके से, ताकि वो जो लोड को जो है एक दूसरे के सपोर्ट को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। द टाई आर स्कैटर्ड tie must be placed at 300 mm vertical interval at all right or at all angle and door and windows jam to increase stability, ठीक है। अगर हम स्कैटर्ड वे में अगर टाई लगा रहे हैं तो उसमें हमको क्या करना होगा, जो वर्टिकल डिस्टेंस है दो वॉल टाई के बीच में वो 300 mm होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ डोर और विंडो दे रहे हैं तो वहाँ पे जैब भी प्रोवाइड कराना होता है ताकि उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे, ठीक है। Since the cavity separate the two leaves of the wall, ठीक है, to prevent the moisture to enter, ठीक है। इस तरीके से ये कैविटी जो है वो दो वॉल को सेपरेट करता है और जिससे मॉइस्चर जो है वो इंटर नहीं करता है। इट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड ए वर्टिकल डैम्प प्रूफ कोर्स एट विंडो एंड डोर रिव्यूज, ठीक है। और हमको क्या करना होगा, एक वर्टिकल डैम्प प्रूफ कोर्स जो है वो प्रोवाइड करना होगा किस पे, विंडो और डोर के रिविल पे, ठीक है। विंडो और डोर के एरिया पे हमको डैम्प प्रूफ कोर्स जो है वो प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। डैम्प प्रूफ कोर्स शुड बी फ्लेक्सिबल, जो डैम्प प्रूफ कोर्स डीपीसी जो प्रोवाइड कराएंगे वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कैविटी वॉल प्रोवाइड कराने का पर्पस क्या है? कैविटी वॉल प्रोवाइड कराने का पर्पस क्या है? पर्पस फॉर प्रोवाइडिंग कैविटी वॉल, क्या पर्पस है? सबसे पहला प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस, ठीक है, डैम्पनेस को प्रिवेंट करता है। When the cavity wall construction is adopted, there is considerable decrease in the prevention of dampness from outside to inside of the building, ठीक है। अगर हम कैविटी वॉल बनाते हैं
तो हम क्या करते हैं, बिल्डिंग के इनर पार्ट में जो है वो डैम्पनेस को प्रिवेंट कर देते हैं। ठीक, आउटर वॉल में डैम्पनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इनर वॉल में क्या होगा कि ये डैम्पनेस का प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाता है बहुत हद तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, हीट इंसुलेशन। द एयर इन द कैविटी एक्ट एज ए नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड हिंस द यूनिफॉर्म टेम्परेचर इज मेंटेन्ड इनसाइड द बिल्डिंग। ठीक है, जो दो कैविटी होता है उनके बीच में जो एयर स्पेस होता है वो एज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो वर्क करते हैं, जिससे क्या होता है कि बाहर का टेम्परेचर जो है वो अंदर ट्रांसमिट नहीं होता है और बिल्डिंग का जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म मेंटेन रहता है। ठीक है, साउंड इंसुलेशन। साउंड इंसुलेशन क्या है, द कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द एक्सटर्नल नॉइज इज नॉट अलाउड टू enter inside the building by adopting cavity wall construction। ठीक है, साउंड इंसुलेशन में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल नॉइज है वो बिल्डिंग के अंदर जो है वो आने से रोकता है कैविटी वॉल। ठीक है, फिर लोड ऑन फाउंडेशन। ड्यू टू लेस सॉलिड थिकनेस ऑफ वॉल द लोड ऑन द फाउंडेशन आर कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। ठीक है, अगर हम सॉलिड वॉल को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जिससे क्या होगा कि जो फाउंडेशन पे जो लोड है वो बढ़ेगा। ठीक है, जो फाउंडेशन पे जो डेड लोड है वो बढ़ेगा, लेकिन अगर हम कैविटी वॉल बनाते हैं तो जो मटेरियल कम लगेगा तो डेड लोड जो है वो बिल्डिंग का रिड्यूस होगा, और जिससे क्या होगा कि हम फाउंडेशन पे जो है वो कम लोड जाएगा, तो फाउंडेशन का डिज़ाइन जो है वो कम डेप्थ पे या कम थिकनेस पे किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्या है, इफ्लोरेसेंस। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैविटी वॉल रिड्यूस इन the construction of cavity wall result in the reduction of nuisance of efflorescence to a greater extent। ठीक है, जो efflorescence जो है इसका भी प्रॉब्लम कम हो जाता है। क्योंकि जब अगर वॉल को जो है वो मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा ही नहीं तो एल्कलीज जो ब्रिक में है वो सरफेस पे किसी भी मेथड से आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर मॉइस्चर कंटेंट मिलेगा नहीं तो जो भी एल्कलीज है वो कभी भी सरफेस पे नहीं आएगा, जिससे क्या होगा कि जो इफ्लोरेसेंस का प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल इन एडिशन टू above mentioned advantages, it is found that the construction cost of the cavity wall is 20% less than the construction of the corresponding solid wall। ठीक है, इकोनॉमिकल इस सेंस में है कि जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं सॉलिड वॉल का, सेम थिकनेस का वॉल अगर सॉलिड वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका कॉस्ट जो है वो कैविटी वॉल से 20% ज़्यादा है। तो अगर हम कैविटी वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे कि अपना 20% जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो कम कर लेंगे, और हमको क्या मिलेगा, इकोनॉमिकल वे में हमारा वॉल का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, हमारा कॉस्ट इफिशिएंट बिल्डिंग जो है वो बनेगा। फिर कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ कैविटी वॉल। हम कंस्ट्रक्शन वॉल कैसे बनाते हैं वो देखने जा रहे हैं। ठीक है, एक कैविटी वॉल इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ टू लीव्स दैट इज इनर एंड आउटर वॉल विथ ए हॉलो स्पेस इन बिटवीन देम। ठीक है, कैविटी वॉल में सेम चीज जैसे ऊपर हम लोग अभी पढ़े हैं। कैविटी वॉल में क्या होता है कि दो लीफ होते हैं या दो वॉल होता है, जिसमें इनर वॉल और आउटर वॉल होता है, और उन दोनों वॉल के बीच में खाली स्पेस होता है। ठीक, द विड्थ ऑफ द कैविटी वेरीज फ्रॉम 50 से 200। ठीक है, एंड इट स्टैंड वर्टिकली। ठीक है, जो दो वॉल के बीच में जो कैविटी है वो 50 mm से लेकर 100 mm तक वेरी करता है।
द आउटर इज जनरली ऑफ हाफ ब्रिक थिकनेस एंड द इनर वॉल मे बी ऑफ हाफ ब्रिक और 1 ब्रिक थिकनेस। ठीक है, जो आउटर वॉल है वो जनरली हाफ ब्रिक थिकनेस का होता है और जो इनर वॉल है वो हाफ ब्रिक थिकनेस का भी हो सकता है और 1 ब्रिक थिकनेस का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि बिल्डिंग के ऊपर लोड कितना आ रहा है। ठीक है।